वो सुबह से उठ के आई, बहू आई, सुबह से उठ के आई। हेलो मम्मा, चाय बनाई? बहू आई, मम्मा बोली है तू बना हमको पिला। ओ नो, मैं नहीं पिलाऊंगी। मेरे गई कमरे में, सो रहा था भेरू। अजी अजी, और ना जाने कौन कौन से 3-4 शब्द हैं मैं बोलूंगा तो आप लोगों को बुरा लगता। और मेरा बाबू और मेरा वो क्या चाचू की जानू, हाँ ऐसा कुछ बोले। अब उसको उठा रही, अजी उठो। अब बोले क्या है, क्या चाय? तो जाना किचन में, मेरी भी बना के ला। मैंने तो मेरे पापा के घर कभी ना बनाई। तूने चाय नहीं बनाई? नहीं, बेवकूफ बनाया। पति गया, चाय बनाई, इतने में माँ आ गई। माँ ने विचार करा तेरी शादी में डीजे पे गाना बजवाया था, अजीबो शान सहनसा। डीजे पे गाना चला था, अजीबो शान सहनसा। आज सहनसा की ये हालत हो गई, बनियान पे चाय बना रही है। माँ ने कहा चल हट, मैं चाय बनाती हूँ। किसी को दया नहीं आती, पर वो बुजुर्ग माँ हर जगह पर अपने बेटे के लिए खड़ी हो जाती है। वो अपने बेटे के लिए हर जगह पर खड़ी, किसी को ला मैं बना देती। आज छोड़ दो, आज छोड़ दो। फिर तुमने आस लगाई घर में पोता हो जाए, पोता हो जाए। भगवान की कृपा से पोता हो गया, बड़ा हो गया थोड़ा सा। और पोता तो एक दादी की गोद में बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ क्या हो गया? वो पड़ोस में कल्लू ले रहनी, वो कल्लू है ना, उसके यहाँ पर आज रायता बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, बूंदी बनी है, नुक्ती सेव बना है। इतने में दादी ने बोला बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए 12वां है, 13वां है, इसलिए बना है। इतने में गोदी में बैठ के पोता बोला तू कब मरेगी? बूंदी कब मिलेगी? दादी भी सोचे, आस लगा के बैठी थी कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ूंगी, ये तो मुझे जीते जी चढ़ाएगी स्वर्ग की सीढ़ी। और विचार करी कि सोने की सीढ़ी चढ़ेगी। आस लगाना छोड़ दो। भाई भाई से आस लगा कर बैठा है मेरा भाई, बहन भाई से आस लगा कर बैठी है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी से आस मत लगाओ, नाता एक शिव जी से, दूजा नाता तोड़ दो, और रिश्ता एक शिव जी से, दूजा रिश्ता छोड़ दो। एक नाता, एक रिश्ता, एक कुटुंब, एक कबीला, फिर कोई संबंध, कोई आस का नहीं। कथा में भी आओ तो आस लगा कर मत आना, कथा में आओ तो आस लगा कर मत आना। मैं जा रही हूं, आगे बैठूंगी। आस लगा के आई थी, अंदर प्रवेश ही नहीं मिला। सबको फोन लगा रही, भैया जी कहाँ हो? भैया जी बोले हमारी तो खुद बैठने की सेटिंग नहीं हो रही, पीछे खड़े। आस लगा के बिल्कुल मत आओ। तुम तो ये सोच कर आओ मेरा शंकर भगवान, मेरा भोलेनाथ जहां बिठाएगा बैठ जाऊंगी, कथा सुनाएगा सुनूंगी और चली जाऊंगी। जाए विधि राखे शंभु ताई विधि रहिए, और शिव शंकर हरे शंकर गौरी शंकर कहिए। जैसा शिव रखे वैसे रहने का प्रयास, जैसा शिव। संसार में आस लगाओगे तो एक पत्र है, अच्छा है देखो। मोहिनी बहन
विनोद भाई कहार। मैं बड़ौदा की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मोहिनी बहन विनोद भाई कहार, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बैठे हाथ हिला, दिख गए हो। आ जाइए बहन, आ जाओ। मैं मोहिनी बहन विनोद भाई कहार, मैं बड़ौदा की रहवासी हूँ। गुरुजी, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मुझे अस्पताल लेकर गए, एडमिट किया और 4-5 दिन के बाद बताया गया कि दोनों किडनी खराब हो चुकी है, आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। घर वाले बहुत परेशान हो गए। तबीयत ऐसी कि बचना भी मुश्किल हो गया था। बाबा, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरी बहन रोज मुझे सीहोर के रुद्राक्ष का पानी पिलाती और एक बेलपत्र खिलाती। मेरी देवरानी भी शिवजी पर चढ़ाया पानी लाती और पिलाती। इस दौरान मुझे अहमदाबाद ले जाया गया। वहां भी यही चीज बताई गई कि आपको आजीवन डायलिसिस करवाना पड़ेगा। और वहां मेरे भाई की लड़की रुद्राक्ष का पानी लाती। मैंने विश्वास नहीं तोड़ा। मेरे पुत्र ने भी आंवले के पानी का प्रयोग चालू किया। रोज रात को 9:15 वाला जो आपका उपाय है वो मेरे बेटे ने करना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयां खाती और डायलिसिस चल रहा था, पर डॉक्टर ने कहा कि ये तो जिंदगी भर चलेगा। समझ नहीं आया। रुद्राक्ष का जल पीती और 9:15 वाला जो उपाय था वो करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि आज मेरा एक भी डायलिसिस नहीं होता। मेरी किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया और सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने लगी। मेरी सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने लगी। डॉक्टर ने भी बताया कि आपकी दोनों किडनी, डॉक्टर ने भी बताया कि आपकी दोनों किडनी काम करने लगी है। अब आपको डायलिसिस की कोई जरूरत नहीं है। ये बाबा की कृपा है गुरुदेव कि आज मेरी किडनियां काम करने लगी। शिव पर भरोसा करिए, शंकर पर भरोसा करिए, हम संसार के लोगों पर भरोसा करें। हम संसार के लोगों पर भरोसा करते हैं और आखिरी में होता क्या है, वो संसार के लोगों का भरोसा टूट जाता है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब यार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने, देख लिया सब मतलब यार हमने। अब उससे विश्वास, उस पर भरोसा जितना दृढ़ होगा, शिव हर पल हर घड़ी हर क्षण तुम्हारे साथ होगा। निवेदन है, आस परिवार पर नहीं, आस रिश्तों में नहीं, आस किसी से नहीं। आस लगाओगे तकलीफ भोगोगे। इसलिए आस तो केवल एक परमात्मा से, शिव से लगाओ। रोज भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो कहकर आया करो, बाबा आखिरी श्वास तक पलंग पर मत पटक देना। शरीर में कोई ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर सड़ती रहूं। आखिरी सांस तक तेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं। इतनी दम देना, इतना शरीर को अच्छा बनाना, इतनी शक्ति देना कि मैं आखिरी दम तक भी एक लोटा जल चढ़ाने तेरे दरवाजे तक आ सकूं। आइए। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया,
देख लिया संसार हमने देख लिया। एक हफ्ते में 3 डायलिसिस होते थे और 4 महीने तक लगातार डायलिसिस, हर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता था। किडनी दोनों खराब हो गई थी। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, पर आज शिव की कृपा से डायलिसिस भी पूरा बंद हो गया और भगवान की कृपा से किडनियों ने काम करना प्रारंभ किया। रोते नहीं, खुश हो, अब आंसू को चुकला अच्छे से जाओ। दीदी कह रही है मैं सीहोर गई थी, माँ का रुद्राक्ष लेकर आई, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर पानी अपनी बहन को दे देती थी। शिव की कृपा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। वो रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। डॉक्टर ने कह दिया था बचेगी नहीं, पर शिव की कृपा उसकी उदार। अब आस कर, आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? वो शिव, वो शंकर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। एक विश्वास अपने, एक पत्र आया, उस पत्र में एक पति अपनी पत्नी के लिए उस पत्र को लिख रहा है और पत्र में उसने लिखा, हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। आप कहते हो कि कथा के पंडाल की मिट्टी भी फल देती है। मेरी पत्नी को बच्चे नहीं थे जब सूरत में पहली कथा हुई थी आपकी, जब सूरत में पहली कथा हुई थी, अभी सूरत की दूसरी कथा, सूरत में जब पहली कथा हुई थी तो मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए ले गया था कि बाबा सब झूठ बोलते हैं, वो पत्र में लिख रहा। और मैं अपनी पत्नी को केवल दिखाने के लिए सूरत ले गया क्योंकि मेरी पत्नी कह रही थी कि वहां की मिट्टी मेरे पेट पर लगाना है, मुझे कथा में लेकर चलो। मैं उसको केवल दिखाने के लिए लेकर गया था कि यह सब झूठ होता है। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम मुकेश भाई है, मैं गांव करमठ, जिला सुरेंद्र नगर, गुजरात का रहवासी हूं और मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं आर्मी में नौकरी करता हूं, भटिंडा में मेरी पोस्टिंग, पंजाब भटिंडा में मेरी नौकरी है। कहीं बैठे हों, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, हाँ वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए। बच्चा आया है साथ में, हाँ ले आइए। मेरी भटिंडा में नौकरी है, मैं आर्मी में हूं। मैं आप पर भरोसा नहीं करता था, मैं नहीं जानता कि पंडाल की मिट्टी क्या इतनी बलवान होती है। आर्मी का भी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जिसको मैंने अपनी पत्नी को नहीं दिखाया, ऐसा दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं था जिसको मैंने अपनी पत्नी को ना दिखाया हो, और सबने कह दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। तब पत्नी ने जिद पकड़ ली कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। सूरत में कथा थी, मैं आया नौकरी से, पत्नी को लेकर उसकी जिद के पीछे उसको कथा में ले गया। पंडाल में जगह नहीं थी, पीछे बैठ गए। उसी मिट्टी को पत्नी ने कहा लाओ मुझे उठा कर दो, मैं पेट में लगाऊंगी। पत्नी और मैंने मिट्टी उठाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मिट्टी को पेट पर लगाना प्रारंभ करा और कुबरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष चलाए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 11/1/2025 को 11:11 पर मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता। मैं नहीं मानता था, मैं नहीं जानता कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी भी इतनी पवित्र हो जाती है शिव नाम उच्चारण से मात्र। आपको लगता है कि आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम कभी नहीं मानते कि आप कथा सुनने के लिए आए हो। हम तो ये मानते हैं कि मेरे कुबरेश्वर बाबा को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे शंकर भगवान को जिस नगर में कथा हो रही है, बड़ौदा में हो रही है, सूरत में हो रही है, या उत्तर प्रदेश में हो रही है, या गुजरात में हो रही है, या मध्य प्रदेश में हो रही है, जिस जगह पर कथा हो रही है
वहां के कितने लोगों को भगवान शंकर को झोली भरना है, उतने लोगों को ही कथा में बुलाकर बिठाता है। ये उसकी रीति है। कितने लोगों की झोली भरना है, बस उतने ही कथा के पंडाल में पहुंचेंगे। जितनों की झोली भरना है उतनों को ही वो अपनी कथा में बुला पाता है, और उतनों को बुलाकर उसकी झोली भर देता है। आज नहीं देगा, कल देगा, 3 महीने में नहीं देगा, 6 महीने में देगा, पर देगा जरूर। फाइल अगर थोड़ी मोटी है, पढ़ने में टाइम लगेगा, पर मेरा महादेव बिना दिए रहेगा। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। वो उस पर कितना भरोसा है तुम्हारा, उस पर विश्वास कितना है तुम्हारा, उस पर दृढ़ता कितनी है तुम्हारी। आप किससे आस लगा कर बैठे हो, आप किस पर भरोसा कर कर बैठे हो। ये शिव महापुराण की कथा जो बड़ौदा गुजरात में चल रही है, आप सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो। ये मन से निकाल देना कि हम सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए आए, सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए आए। नहीं नहीं नहीं, सीहोर वाला बाबा तो कभी शिव पुराण बाजता ही नहीं है। बाजता तो वो गढ़धानी कुबरेश्वर महादेव है, वो बाजता। सामर्थ्यता नहीं है किसी की कि शंकर की कथा बाच ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव की आराधना कर ले, सामर्थ्यता नहीं किसी की कि शिव का भजन कर ले। वो कराता है तो करते हैं, वो कराता है तो करते हैं, उसकी दया। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। 11 साल के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाओ। शिव वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। वाले ने कर दिया माला माल काशी जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। शिव उपासना का फल क्या है, शंकर की उपासना का फल क्या है। आप किस पर भरोसा कर रहे हो, आप किस पर विश्वास कर रहे हो, ये आप पर निर्भर है। और महाराज वो दुनिया के दुखड़े मिटाने वाले हैं, वो दुनिया के कष्ट मिटाने वाले हैं। आस उसी से रखी जाए। जब तबीयत खराब होती है, डॉक्टर दवाइयां देता है, बोलो देता है कि नहीं देता है? अरे जम के तो बोलो। पहले देगा गोली दवाई, जब गोली और दवाई से काम नहीं बनेगा तो फिर लगवाएगा इंजेक्शन। बोलो बोलो, इंजेक्शन। दवाई गोली इंजेक्शन से भी काम नहीं चलेगा, फिर आखिरी में कहेगा कि भाई एडमिट हो जाओ, भर्ती हो जाओ अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती हो। डॉक्टर साहब भर्ती एडमिट? हाँ, एक काम करो ना, मैं घर पे बोतल चढ़वा लूंगा, मैं घर पे सब व्यवस्था कर लूंगा, तुम घर पे मैं इसको भर। ना ना ना, फालतू की बात मत करो, हॉस्पिटल में एडमिट हो। कितने दिन तक एडमिट होना पड़ेगा? 5 दिन या 7 दिन?
7 दिन भर्ती रहोगे, ट्रीटमेंट चलेगा, मुझे भरोसा है तुम पूरे अच्छे हो जाओगे, चले जाओ। 7 दिन? हाँ? देखूंगा, अगर 5 दिन में आराम लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन तो हॉस्पिटल में रहो। अब उसने दवाई दी, गोली दी, उससे आराम नहीं लगा, इंजेक्शन से आराम नहीं लगा, तो 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा। अस्पताल में जब भर्ती करा, एडमिट करा, ट्रीटमेंट देना प्रारंभ करा, 7 दिन बाद तुम इतने अच्छे हो गए कि दौड़ दौड़ के काम करने लगे और चकाचक आनंद से रहने लगे, आनंद से। बस यही कथा है। यही कथा है। जब तुम्हारा कोई काम नहीं होता, घर पर भजन करते 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 समय हो गया, तुम्हारा भगवान सुन ही नहीं रहा, मंदिर जाते जाते एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते समय हो गया, सुन ही नहीं रहा, दवाई से काम नहीं हुआ, इंजेक्शन से काम नहीं हुआ, तब भोलेनाथ ने, डॉक्टर ने कह दिया तेरे बड़ौदा में 7 दिन की कथा हो रही है, हॉस्पिटल में आके एडमिट हो जा, तेरा दुख मिटाकर मैं तुझे भेज दूं। आजा बड़ौदा की कथा में, वेद कथा सुनने के लिए 7 दिन एडमिट हो जा, रुक, सो, विश्राम कर, भोजन कर, भूमि का नमन कर, ट्रीटमेंट है, समय समय पर लेना पड़ेगा, सारा इलाज 7 दिन में तो वो ऐसा ट्रीटमेंट कर देता है कि 7 दिन बाद जब आप अपने घर पर जाते हो, शिव के बिना मन नहीं लगता, और तब बाबा भोलेनाथ फिर झोली भरना प्रारंभ कर देता है, स्वस्थ खुश आनंद में रखना प्रारंभ।